कार्टून्स, हिंदी स्टोरीज। कुछ दिनों में होली का त्योहार आने वाला था। देवा और मोंटी दोनों भाई बहुत खुश थे। वो दोनों भाई बहुत शरारती थे। सारा दिन मस्ती करते रहते और अपने मम्मी पापा की कोई बात नहीं मानते थे। हमेशा कोई ना कोई नई शरारत करने के बारे में ही सोचते रहते थे। उनके पिता रंगों और मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे और माँ घर का कामकाज देखती थी। उनके पिता को दोनों बच्चों की चिंता लगी रहती थी। होली का त्योहार भी पास था, तो उनके पिता को रंगों की दुकान लगाने की तैयारियां भी करनी थी और दोनों बच्चों को भी समझाना था कि शरारत छोड़ दो। पिता ने अपने दोनों बच्चों को बुलाया और कहा, देखो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आज के बाद तुमने कोई शरारत करी तो मैं तुम दोनों का खेलना कूदना बंद करवाकर तुम दोनों को दुकान पर बिठा दूंगा। नहीं पिताजी, हम आज के बाद कोई शैतानी नहीं करेंगे और माँ को भी परेशान नहीं किया करेंगे। देवा, मोंटी, मैं तुम्हारे लिए खीर बनाकर लाई हूँ। आओ, खीर खा लो और आज के बाद कोई शैतानी मत करना। ठीक है माँ, नहीं करेंगे। लाओ, अब खीर तो दो ना, बहुत जोर से भूख लग रही है। क्या तुम्हें लगता है ये दोनों सुधर जाएंगे और हमारी बात भी मान लेंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल मानेंगे। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और देखना, बड़े होकर हमारा खूब नाम रोशन करेंगे। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो और ये वक्त रहते सुधर जाएं, वरना इनके सामने कभी कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे आप बाजार जाइए और रंग ले आइए। होली आने वाली है, आपको दुकान भी तो लगानी है और दुकान में साफ सफाई भी करनी है। हाँ हाँ, जाता हूँ। शुक्र है भगवान का जो तुम मुझे हर चीज वक्त पर ध्यान दिला देती हो। अब जाइए। मोंटी, अब से हम कोई भी शरारत नहीं करेंगे, वरना पिताजी हमें दुकान पर बिठा देंगे। हाँ भाई, और हमारा खेल कूद भी बंद करवा देंगे। मैं भी अब से कोई शरारत नहीं करूंगा और अगर हमारा खेल कूद बंद हो गया तो हमारे दोस्त हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे। सब हंसेंगे हम पर और कोई हमसे बात भी नहीं करेगा और वो हमें चिढ़ाया करेंगे। हमारी भलाई इसी में है कि हम माँ और पिताजी की सारी बातें मानने लग जाएं। अरे राजू भैया, होली आने वाली है, रंग दे दो, मुझे दुकान लगानी है। हाँ मनदीप भाई, अभी देता हूँ, पर उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। ऐसा क्या दिखाना है? ये देखो, कांच वाला रंग। ये चाइनीज रंग है। इसमें छोटे छोटे बहुत बारीक कांच मिले हुए हैं, जिसके भी लगेगा बहुत जलन करेगा और आजकल ये बिकेगा भी। राजू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे देश में त्योहार खुशियां बांटने के लिए मनाए जाते हैं, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। मुझे माफ कर दो मनदीप भाई, मैं आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे किसको नुकसान पहुंचे। और तुम्हें पता है ना, चाइनीज माल को इस्तेमाल करना और बेचना नहीं चाहिए हमें। पर क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा? क्योंकि बाहर के सामान को खरीदकर हम अपना पैसा बाहर भेज रहे हैं और दूसरे देश को अमीर कर रहे हैं। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल। और तो और, हमें सिर्फ अपने देश के बने सामान को ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारा पैसा हमारे देश में ही रहेगा और हमारे देश की तरक्की भी होगी और इससे मेक इन इंडिया भी प्रमोट होगा। ठीक है भाई, मैं आपकी बात समझ गया। अब मैं इस रंग को नहीं बेचूंगा और इसको वापस भी कर दूंगा। हाँ ठीक है, ऐसा ही करना। लाओ, अपना थैला दो और बताओ आपको कौन कौन से रंग चाहिए, मैं देता हूँ। मनदीप बहुत से रंग, पिचकारी, गुब्बारों का नाम बताता है।
और राजू सारा सामान उसके थैले में डाल देता है। पर गलती से राजू सादे गुलाल की जगह मनदीप के थैले में कांच वाला गुलाल डाल देता है। अब मनदीप सामान लेकर राजू को पैसे दे देते हैं और अपने घर की ओर चल देते हैं। घर पहुंचकर वो अपने बच्चों को अपनी मदद करवाने के लिए बोलते हैं। देवा, मोंटी, मैं वापस आ गया हूं। अब चलो मिलकर ये सामान दुकान में लगाते हैं। और फिर दुकान भी तो लगानी है। हाँ पिताजी, चलो चलें। पिता और बच्चे दुकान में सारा सामान ले जाते हैं और पहले पूरी दुकान की साफ सफाई करते हैं और फिर थैले में से एक एक करके सारा सामान निकालते हैं। पिताजी की नजर उस कांच वाले गुलाल पर पड़ती है जो राजू ने गलती से उसको दे दिया था। अरे, ये तो राजू ने मुझे कांच वाला गुलाल दे दिया, इसको मैं वापस करके आता हूँ। पिताजी, आपने क्या कहा? कांच वाला गुलाल? ये कैसा गुलाल है? हाँ बच्चों, कांच वाला गुलाल। ये बहुत ही नुकसानदायक गुलाल है। ये गुलाल जिसको भी लगाएंगे उसको काफी जलन होगी और चोट भी लग जाएगी। ऐसा क्या पिताजी? हाँ, मैं अभी जाता हूँ और इसको वापस करके आता हूँ। पिताजी, आप थक गए होंगे, तो ऐसा करो, इसको अलग रख दो और शाम को वापस कराना। अभी आराम कर लो। हाँ बेटा, मैं थक तो बहुत गया हूँ। तुम सही कहते हो, मैं इसको शाम को वापस करके आऊंगा। अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। पर हाँ बच्चों, तुम में से कोई इस रंग को मत लेना। हाँ पिताजी, हम नहीं लेंगे। इतना कहकर पिता और दोनों बच्चे सारा सामान दुकान में लगाकर और उस कांच के रंग को अलग रखकर थोड़ी देर आराम करने चले जाते हैं। पर जब सब आराम करने चले जाते हैं तो मोंटी के मन में फिर से खुराफात चलने लगती है। वो चुपचाप आकर उस कांच वाले रंग में से थोड़ा सा निकालकर अपने पास छुपा लेता है और मन ही मन सोचता है, ये रंग मैं अपने उन दोस्तों को लगाऊंगा जो मुझे परेशान करते हैं। शाम को पिता रंग को वापस देकर दूसरा रंग ले आते हैं। अब होली का दिन आ गया। पिताजी दुकान पर रंग बेच रहे थे। माँ रसोई में मिठाई बना रही होती है और देवा मोंटी होली खेलने के लिए कुर्ता पजामा पहनकर बाहर जाने के लिए तैयार थे और मोंटी ने अपने हाथ में वो कांच वाला रंग भी ले लिए। अचानक माँ देवा और मोंटी के पास आती है और उन्हें मिठाई देती है खाने के लिए। बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए मिठाई बनाई है, बाहर जाने से पहले ये खाते जाओ। मिठाई खाने के चक्कर में मोंटी भूल जाता है कि उसके हाथ में जो रंग है वो कांच वाला है। मिठाई खाने के बाद जब वो बाहर जाने लगता है तो माँ बोलती है, बच्चों, बाहर जाने से पहले तुम दोनों भाई एक दूसरे के साथ भी तो होली खेल लो। हाँ माँ, ठीक कहा आपने। ये लो देवा, मेरे रंग में से मुझे कुछ रंग लगा दो। अभी लगाता हूँ भाई। देवा जैसे ही मोंटी के रंग में से मोंटी को रंग लगाता है, मोंटी तेज तेज से चिल्लाने लगता है। मोंटी का पूरा चेहरा छिल जाता है, जलन भी करने लगता है। अरे सुनते हो, जल्दी आओ, इनको क्या हो गया देखो। पिताजी जल्दी से भागकर आते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? ये देखिए ना, देवा ने जैसे ही रंग लगाया, मोंटी को क्या हो गया? पिताजी जल्दी से उनके हाथ मुंह पानी से धुलवाते हैं और उसके बाद डॉक्टर के पास उनको लेकर जाते हैं। डॉक्टर को दिखाने के बाद जब वो तीनों घर आते हैं तो पिताजी बहुत गुस्से में होते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं, ये कांच वाला रंग कौन और कहां से लेकर आया? मोंटी रोने लगता है। पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। मोंटी रोते रोते सारी बात सच सच बता देता है और फिर उसके बाद पिताजी मोंटी पर और गुस्सा करते हैं और बोलते हैं,
क्या तुम जानते हो, अगर आज मैं और तुम्हारी माँ घर पर नहीं होते तो क्या हो सकता था? फिर पिताजी मोंटी को प्यार से समझाते हैं, बेटा, हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। अगर तुम आज ये रंग किसी और बच्चे के लगा देते तो क्या होता? अब मोंटी अपनी गलती पर शर्मिंदा था और पिताजी से रो रो कर माफी मांगने लगता है। पिताजी मोंटी की आंख में आंसू देखकर उसको माफ कर देते हैं और देवा और मोंटी को अपने गले से लगाकर बोलते हैं, आज के बाद ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें या किसी और को चोट पहुंचे। और हमेशा याद रखना, होली खुशियों का त्योहार है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने का। शिक्षा: त्योहार खुशियों के प्रतीक होते हैं, इन्हें मिलजुल कर मनाना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे। हैप्पी होली।